खबर रोहतास जिला के अखोड़ी गोला के भीम कौरूप गांव से है, जहां अमेरिका के न्यूयॉर्क में पिछले कई पीढ़ियों से रह रही एक प्रवासी भारतीय परिवार की युवती स्मृता मेघमाला चौबे अपने जड़ों की ओर लौट रही है और अपने पैतृक गांव में जड़ी बूटी की खेती शुरू की है। न्यूयॉर्क में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के उत्पादन एवं बिक्री का काम करने वाली स्मिता चौबे अब अपने पैतृक गांव में जड़ी बूटी का खेती करेगी और यहां की जड़ी बूटियां से अमेरिका में आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाकर बिक्री करेगी। बता दें कि स्मिता मेघमाला चौबे का न्यूयॉर्क में बेदा वॉरियर्स नामक कंपनी चलाती है, जो अमेरिका में आयुर्वेद को बढ़ावा देने वाली प्रमुख कंपनियों में एक है। दुनिया के अलग अलग देशों में जड़ी बूटी का आयात कर मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती है और इसे अमेरिका के बाजार में बेचती है। लेकिन इस बार स्मिता ने आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को उगाने के लिए अपने पैतृक गांव को चुना है। अपने पूरे परिवार के साथ वह अकोढ़ी गोला के भीम कौरूप गांव पहुंची तथा अपने 10 एकड़ की पुश्तैनी जमीन पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की खेती की शुरुआत की है, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों का भी सहयोग लिया है। स्मिता कहती है कि उनके दादा भैयाराम चौबे का इलाके में बड़ा नाम था। उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत अचल संपत्ति बनाई थी, लेकिन समय के साथ पूरा परिवार अमेरिका में जा बसा। ऐसे में उनका पैतृक गांव में खेती किसानी छूट गई। अब वह अपने जड़ों की ओर लौटना चाहती है और अपने बाप दादाओं की पुश्तैनी जमीन पर फिर से खेती करना चाह रही है। इसके लिए वो कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक की मदद लेगी, साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की खेती के लिए प्रोत्साहित करेगी एवं उसके उत्पादन को खुद खरीद लेगी, जिस गांव में ही लोगों को रोजगार मिलेगा। जड़ी बूटी इंडिया से आता है, अमेरिका में शिप होता है, वहाँ पे दवा बन के वहाँ पे बिकता है। और यहाँ पे भीम कौरूप में हम लोग बहुत खुशी के साथ यहाँ पे अपना नया द्रव्य गुण वाटिका शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे आज के बाद 6 जड़ी बूटी का खेती होगा और हम लोग बहुत खुश हैं कि पूरा गांव के साथ मिलके हम लोग कुछ अच्छा काम करें। तो इंडिया के मतलब किस मतलब स्टेट में होगा, मतलब सभी जगह होगा या यहाँ कुछ लिमिट जगह? तो आयुर्वेद में सब दूसरे जगह में सब जड़ी बूटी उगता है, दूसरे रीजन में अच्छा उगता है। यहाँ पे बिहार में काफी सारे जड़ी बूटी बहुत अच्छा से उगते हैं। तो नहीं, वेदा फार्म्स का आपका कहाँ वर्क होगा? वेदा फार्म्स खाली अमेरिका में बेचता है आयुर्वेदिक मेडिसिन, लेकिन हम लोग का सप्लाई चेन ज्यादातर इंडिया से आता है। मतलब कि हम लोग यहाँ से खरीदते हैं सब रॉ मटेरियल्स और अमेरिका में शिप करते हैं और यहाँ का मेडिसिन खाली अमेरिका में बिकता है। तो यहाँ कल्चर है कि जो है धान और गेहूं उगाता था लोग, तो क्या मतलब अब आयुर्वेदा में भी और जो है जड़ी बूटी में किसान ज्यादा जागरूक होंगे? हमको ये लगता है कि जैसे पूरे दुनिया में आयुर्वेद का जैसे चर्चा बढ़ेगा, तो अब ज्यादा किसान फ्यूचर में जड़ी बूटी का भी खेती करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम लोग का धान और गेहूं 150 साल से हो रहा है, वो भी चलता ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा और भी हम लोग को खेती करना है मेडिसिनल प्लांट्स का। तो दोनों के उत्पादन में जो है किसानों का क्या फायदा होगा? किसानों को फायदा होगा कि यहाँ पे उन लोग को जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगा। हम लोग के साथ वेदा फार्म्स में हम लोग का जितना बिक्री होता है सब यही इसी फार्म से सपोर्ट होगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार के किसान के साथ काम करें और जो हम लोग खरीद रहे हैं जड़ी बूटी, जितना बिहारी किसान से हम लोग खरीद पाए उतना खरीदेंगे। अभी हम लोग दूसरे जगह से सोर्स कर रहे हैं। मेरा कंपनी तो शुरू ही हो गया, लेकिन अभी हम लोग खोज रहे हैं कि बिहार के कौन किसान किस तरह का जड़ी बूटी उगा रहे हैं और जो इस खेत में होगा भीम कौरूप में, जितना हम लोग यहाँ पे उगा पाएंगे यहाँ पे उगाएंगे। मेरा कहना है कि जो किसान धान गेहूं उत्पादन करते थे, बेचते थे कम, तो वो अगर आपका इस फॉर्म से जुड़ जाते हैं, आयुर्वेद की खेती करते हैं, तो उनको क्या मतलब कितना मुनाफा होगा? फायदा तो है कि मेडिसिनल प्लांट्स में क्या है कि कम उगाना पड़ता है, उसमें ज्यादा पैसा मिलता है। फायदा इस पर निर्भर करेगा कि वो कितना इन्वॉल्व होते हैं और सीखते हैं। इसमें बहुत कुछ सीखने का है। हर चीज हर स्थान पर पैदा होना मुश्किल है। जैसे हम लोग जिस जमीन पर खड़े हैं, ये धान का खेत है, यहाँ अगर ये सब जड़ी बूटी उगाया जाए तो ऐसे से नहीं उगेगा। इसमें हम लोग को जमीन को थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा ताकि पानी कम लगे और
हम लोगों को भी ऐसे जड़ी बूटी उत्पादन का एक्सपीरियंस बहुत कम है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ धान और गेहूं देखते आए हैं। तो हम लोगों के साथ BHU और भी 1-2 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज जुड़े हुए हैं। उनके ये प्रोफेसर और विशेषज्ञ आएंगे और वो हम लोगों को सिखाएंगे, और उसको देख के यहाँ के जो लोकल किसान है वो भी सीखेंगे। इसमें से 2 चीज़ खास बात है, जैसे ये फर्टिलाइज़र यहाँ जितना केमिकल फर्टिलाइज़र डाला जाता है, लोग तो डालते तो हैं कि इमीडिएट थोड़ा फ़ायदा हो, लेकिन ज़मीन के लिए वो बहुत घातक है। जैसा आप देख रहे हैं पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब का गेहूँ लोग खरीदने से ही होता है, बचते पहले पूछते हैं गेहूँ कहाँ का है, पंजाब का है, नहीं चाहिए, छोड़ो मध्य प्रदेश जाएंगे। इसीलिए यहाँ हम लोग चाहते हैं कि कैसा दूसरा फर्टिलाइज़र उर्वरक लोकल हम लोग बना सकते हैं, जैसे गोबर हुआ या जो लोकल वीड्स हुआ, उसको कैसे हम लोग फर्मेंट करके बनाएंगे। एक वो हुआ, और दूसरा बहुत ज़रूरी चीज़ है इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। जैसे आप तो जानते हैं हर जगह वाटर लेवल डाउन हो रहा है, तो कैसे पानी को प्रिजर्व करके उससे हम लोग कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा उसका हो सके। धान गेहूं के अलावा जो ये जड़ी बूटी की खेती होगा, हम लोग किसानों को अधिक फायदा होगा, और इस फायदा से अच्छा पैसा मिलेगा, गांव का रोजगार मिलेगा, गांव के 10 आदमी का रोजी रोटी मिलेगा, गांव में एक संस्था बनेगा, भैयाराम चौबे का इतिहास साक्ष्य रहेगा, इतिहास जो पहले का है वो बरकरार रहेगा। अच्छा, भैयाराम चौबे का क्या इतिहास है? भैयाराम चौबे का इतिहास हम लोग सुने हैं पुरखों से, दादा परदादा से, कि भैयाराम चौबे का दलान है। तो वह कहते थे कि कोई भी राहगीर चाहे कोई बारात जाता था तो फ्री में खाना खिलाते थे, रखते थे, सुबह उनको रियाते थे। इसलिए